सर्दी का मौसम था। हर तरफ धुंध नजर आ रही थी। तहज्जुद के वक्त मौलवी साहब मंजिल की तरफ रवां दवा थे। बिस्मिल्लाह पढ़कर उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल हुए, इन्हें मस्जिद के बरामदे में चादर ओढ़े कोई शख्स लेटा हुआ दिखाई दिया। पहले तो हैरान हुए कि इस वक्त कौन हो सकता है। फिर वो आगे बढ़े। उन्होंने इसके वजूद को हिलाकर कहा, उठो भाई, ये मस्जिद है, सोने की जगह नहीं। मगर वो वजूद पहली बार हिलाने पर टस से मस ना हुआ। मौलवी साहब ने दोबारा इसे हिलाया और कहा, उठो भाई, यहाँ क्यों सो रहे हो। इनकी इतनी बात करने की देर थी कि इसने अपने ऊपर से चादर उठाई। मौलवी साहब की हैरानगी से माथे पर बल पड़े। उन्होंने देखा कि 15-16 साल की लड़की सेन में बैठी थी। बाल बिखरे हुए थे मुंह पर। वो इसे नहीं जानते थे, जैसे किसी ने मारा हो। इसकी आस्तीन फटी हुई थी और आस्तीन से यूं खून बह रहा था कि जैसे बहुत गहरा घाव हो। मौलवी साहब ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो बेटी, यहाँ क्यों बैठी हो। वो लड़की डर गई, कुछ ना बोली, मगर फिर मौलवी साहब के दोबारा पूछने पर बताने लगी, मेरा नाम मारिया है और मैं हारून आबाद के गांव से आई हूँ। मौलवी साहब ने कहा कि वो तो ठीक है बेटी, लेकिन तुम यहाँ क्यों बैठी हो। साहब, हमारे गांव में मेरे भाई से गुनाह सरजद हुआ है, जिसके बदले में पंचायत ने मुझे देने का फैसला किया है। मैं तो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। घर वालों ने मुझे बहुत मारा, मैं ना मानी, बस वहाँ से भाग आई और मस्जिद में पनाह ले ली। ये तो अल्लाह का घर है, यहाँ से तो कोई नहीं निकाल सकता। मौलवी साहब लड़की की बातें सुनकर सोच में पड़ गए। सोचने लगे कि इस तरह इस लड़की को यहाँ नहीं रखा जा सकता। उन्होंने इससे कहा, बेटी तुम खुद को चादर में लपेट लो, मेरे साथ चलो। लड़की ने ऐसा ही किया। लड़की के पास एक छोटी सी गठरी थी, इसने साथ उठा ली और मौलवी साहब के पीछे चल दी। मौलवी साहब इसे अपने घर ले गए। घर में इनकी बीवी और इनका बेटा था। मौलवी साहब की बीवी पहले तो लड़की को देखकर परेशान हो गई, मगर जब उन्होंने सारी बात बताई और कहा, अब ये हमारे साथ रहेगी और तुम इसको बेटियों की तरह ख्याल रखोगी। इनकी बीवी भी नहायत नेकदिल औरत थी। इसने अपनी शौहर की हाँ में हाँ मिलाई। मौलवी का बेटा भी वहीं मौजूद था। इसने जब इनको देखा, इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसने इतनी मासूमियत आज तक किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। वो डरी डरी लड़की इसे आसमान से उतरी पड़ी लग रही थी। मौलवी साहब की बीवी इसे घर के खाली कमरे में ले गई और इसे कहा, अपना सामान मुझे दे दो। घर में रखा तो ज़रूर है, मगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे। इससे बेहतर है कि इसका निकाह अली से करवा दें, ताकि बाद में कोई मसला ना हो। मौलवी साहब को बीवी की बात ठीक लगी, क्योंकि वो बच्ची इन्हें भी मासूम और प्यारी लगी थी। मगर फिर भी ज़माने की हवा लगते देर नहीं लगती, क्योंकि निकाह ही वो एक ऐसा रिश्ता था जिसकी वजह से वो उस घर में हक और दावे के साथ रह सकती थी।